Hi guys, this is Shikha Singh Rajput from Chhattisgarh Bhilai and welcome to my YouTube channel. ओके सो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं यहाँ अकेले अंधेरे में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, यस इट इज़ ऑल अबाउट अ हॉरर स्टोरी जो कहीं ना कहीं हमने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि आप हॉरर स्टोरी सुनना चाहेंगे या फिर आप 24 आवर मुझे साड़ी में देखना चाहेंगे। तो 68% लोगों का रिप्लाई आया था कि वो हॉरर स्टोरी सुनना चाहेंगे। अभी मैं बता दूं रात के 11 बज रहे हैं, घर में सभी चले गए हैं सोने, इवन आसपास के सभी लोग सोने चले गए। पीछे आपको अंधेरा अच्छे से दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और लिटरली जो स्टोरी आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऑनेस्टली बताऊँ। और थोड़ा बहुत यार डर भी लग रहा है, पता नहीं ये स्टूपिड डिसीजन है या क्या है। जो भी है जैसा भी है, होप फॉर द बेस्ट कि ओके ठीक है। मैं स्टोरी आप सबको सुनाती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। ओके सो जैसे आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ की वो वहाँ की एक्चुअली स्टोरी है। और ये तब की स्टोरी है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, ऑनेस्टली ये तब की स्टोरी है। और ये मेरे दादाजी के साथ हादसा हुआ था, हादसा ही बोल सकते हैं इस चीज़ को, जो उनके साथ हुआ था। और उन्होंने ये स्टोरी ये चीज़ें पापा को बताई, चाचा को बताई, सबको पता है। मैं बहुत छोटी थी, मैंने तब एक से दो बार, आई थिंक एक बार ही दादाजी के मुंह से सुना है। उसके बाद जब कभी ऐसी हॉरर स्टोरी की बात भी निकली है तो ये स्टोरी एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है कि ऐसा हुआ भी था। तो वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मैंने चाचा जी से और पापा से सुना है। जैसा आप में से किसी को नहीं पता है दैट अभी मेरे दादाजी नहीं हैं। होप सो अगर वो आज मेरे साथ होते तो मैं ये स्टोरी आपको खुद उनके मुंह से सुनवाती कि कितना ज़्यादा वो गंदा एक्सपीरियंस था उनको। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। तो मैं ये स्टोरी आप सबको सुनाए जा रही हूँ। तो ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गांव में ऐसा होता है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो घर के सामने चारपाई लगा के और सोते हैं। तो ये स्टोरी है, आम का सीज़न था तब की। ओके, आम फले हुए थे पूरे बगीचे में अच्छे से, और रात के ऑलमोस्ट 12:30 से 1 बजे की बात है। आई डोंट नो मैं खुद कैसा फील कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 11:30 होने वाले हैं। और 12 बजे को आप क्या बोलते हैं आप लोग भी जानते हो। तो मैं ट्राई करूँगी मैं 12 बजे से पहले स्टोरी ख़त्म करके और चले जाऊँ यार। तो मैंने सबसे बड़ी गलती की कि ये टाइम चूज़ किया है, ठीक है, अब कहीं ना कहीं चूज़ किया है तो ये मैं करूँगी। बट लिटरली डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके सो फाइनली कहानी में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रात के 11:30-12 बजे की बात है। जोर की आंधी चली। दादाजी ने क्या किया, टॉर्च लिया, छोटी सी टॉर्च चलती है गांव में, आप सबको पता है, ना लाइट ना वो, और बगीचे में लाइट भी नहीं जलती यार, बगीचे में कहाँ से ही लाइट जलेगी। दादाजी ने टॉर्च लिया और एक झोला लिया और वो गए। और जो हमारे बगीचे की रखवाली करते थे उन्होंने 4 से 5 बार आवाज़ मारा, घर से थोड़े से दूर में रहते थे, बट वो नहीं आए। फिर दादाजी ने क्या किया, वो अकेले ही बगीचे में चले गए। मैं जब भी यूपी जाऊंगी ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी मेरे आम का बगीचा। तो दादाजी ने आम बीनना चालू किया क्योंकि आंधी आंधी बहुत तेज थी और काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे आम हैं बगीचे में। फिर उन्हें उठाना चालू किया और वो टॉर्च के ही सहारे एक तरीके से थे, बगीचे में पूरा अंधेरा था, टॉर्च ही था जिसके सहारे वो आम उठा रहे थे, बीन रहे थे, चुन रहे थे बेसिकली। फिर ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद दादाजी की टॉर्च ऐसे 2 बार जली और बुझ गई, जली और बुझ गई। बेसिकली पता नहीं वो किस, हो सकता है बैटरी का प्रॉब्लम हो या जो भी हो, वो नहीं पता। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, एक ऐसे बोलते ना सफ़ेद कुर्ता पहन के ऐसे टाइप से आम उठाना चालू कर दिए। तो दादाजी को लगा कि मैंने उसे बुलाया, शायद वो नींद में था लेकिन अभी वो आ गया। तो दादाजी ने ऐसे थोड़ा सा चिल्ला के बोला, इतना देर से बुला रहा था तो अभी नहीं आया, अब आया है आम बिनने। तो बस
एक ही आवाज़ वहाँ से आ रहा था, "हम्म", सिर्फ ऐसे एक आवाज़ आई। और दादाजी को शायद लगा कि मतलब क्योंकि गाँव के लोग तम्बाकू वगैरह खाते हैं काफ़ी ज़्यादा, गाँव के लोग नहीं, ऑब्वियसली ज़्यादा एजेड लोग तम्बाकू वगैरह, तो दादाजी को यही लगा उसको तम्बाकू खाने की आदत थी, तो शायद उन्होंने खाया होगा। इतना उन्होंने माइंड नहीं किया। फिर उसने क्या किया, सडन आम उठाना चालू कर दिया। दादाजी की टॉर्च तो खराब हो गई थी, जल बुझ रही थी। अचानक से टॉर्च जलना भी बंद हो गया और एकदम अंधेरी वाली रात थी जो बोलते हैं। और उसके बाद यार रात के 12 बजने वाले हैं, मतलब 11:30 से भी ज़्यादा हो गए हैं और मैं छत पे अकेली हूँ। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही डर लग रहा है, एक तो सब सो गए हैं। मैं पता नहीं कि अभी अभी मतलब क्यों मैंने ये टाइम लिया कि मैं इस टाइम पे शूट करूँगी। अगर बीच में स्टोरी नहीं सुना पाऊँगी और मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगा तो आई एम सॉरी, मैं चले जाऊँगी और मैं ये स्टोरी बाद में कंटिन्यू कर दूँगी। आई मीन कल कंप्लीट कर दूँगी। तब तक मैं सुनाती हूँ, जब तक मेरे में लगता है कि नहीं अभी मैं सुना सकती हूँ, मेरे में हिम्मत है, मैं तब तक सुनाने की कोशिश करती हूँ। सो फिर सीन ऐसा हुआ कि उसने आम उठाया, फिर दादाजी का झोला कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने बोला कि चलो अब घर चलो। उसके बाद तो उधर से आवाज़ आई ऐसे, बेसिकली क्या था, हमारे बागीचे से थोड़ा ही दूर पे एक शमशान घाट था, जहाँ पे हमारे गांव के किसी भी बुजुर्ग या किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उनका दाह संस्कार करते हैं। तो वो उधर जाने लगा। उसने भी ऐसा लगा कि जो इतना उसको चाहिए था उसने ले लिया। दादाजी का झोला ऑलरेडी फुल हो चुका था। उसके बाद वो उधर जाने लगा, तो दादाजी इज लाइक कि उधर कहाँ जा रहा है, इधर आ। उनको लगा कि शायद वो मतलब थोड़ा बहुत शाम वाम को पी लेते थे, तो दादाजी को यही लगा। उसके बाद वो उधर जाने लगा। दादाजी ने 2 बार बोला। फिर दादाजी अचानक से बोले, जहाँ जाना है तेरे को वहां जा, मैं जा रहा हूँ घर। दादाजी अपने घर की ओर निकल गए और फिर वो क्या हुआ, दादाजी के पीछे हो लिया। दादाजी आगे आगे, वो पीछे पीछे, दादाजी आगे आगे, वो पीछे पीछे। टॉर्च नहीं था, फिर भी वो अपने घर की ओर चले आए। उसके बाद घर आते आते क्या हुआ, हमारे गांव में काली माता का मंदिर है। मैं ये भी अगर आपको जब भी गांव जाऊंगी तो बिल्कुल आपको दिखाऊंगी। मेरे गांव में जो काली माता का मंदिर है, पूरा गांव उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, हमारे पूरे गांव के लोग। तो वो वहां तक दादाजी के साथ आया। उसके बाद भी उसको आना था दादाजी के साथ, लेकिन वो नहीं आ पाया। फिर दादाजी ने कहा, चलोगे कि नहीं चलोगे, चलोगे आगे कि नहीं चलोगे। तो बस वो हूँ 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 ऐसा करके 2 से 3 बार, मतलब ओ गॉड मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं लिटरली। मैं जिस तरीके से मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये स्टोरी तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और सिर्फ एक ही बार मैंने दादाजी के मुंह से सुनी थी। उसके बाद चाचा जी के मुंह से सुनी थी मैंने, एक बार पापा जी के मुंह से सुनी थी। कि मतलब इतना ज़्यादा भयानक स्टोरी ये थी, ये हादसा दादाजी के साथ हुआ था कि एक तरह का ये एग्जाम्पल बन गया था कि अकेले आम के बगीचे में या कहीं भी किसी को भी नहीं जाना है। फिर क्या हुआ, दादाजी थोड़ा चिढ़ गए थे मेरे, क्योंकि एक तो वो आम बगीचे का रखवार था, रखवाली करता था, और वो देर से आया। और वो आम भी दादाजी को नहीं उठाने दिया, उसने ज़्यादा सब ले लिया। और फिर जो बोल रहे हैं तो वो अच्छे से जवाब भी नहीं दे रहा है, तो वो चिढ़ गए और चिड़चिड़ाते हुए, जाओ तुमको जो करना है करो, ऐसा बोल के आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए, फिर वो घर आए, सो गए, कोई दिक्कत नहीं, झोला रखे, अपना डंडा रखे और टॉर्च रखे और सो गए। सुबह जब उठे जी, खेत जा रहे थे और रास्ते में ही उनका घर पड़ता था, जो हमारे बगीचे की रखवाली करते थे बेसिकली। तो दादाजी ने उनको देखा और यही कहा कि और रात में कहाँ गए थे, कब आए रात में फिर। तो उन्होंने सीधा कहा कि क्योंकि मेरे दादाजी गांव के सरपंच थे, तो वही बोलते थे, नहीं सरपंच भैया हम तो आ गए थे, मैं तो बहुत पहले आ गया था और मैं सो गया था। बेसिकली यूपी के लैंग्वेज में बात कर रहे थे। मैं तो काफ़ी पहले आ गया था, कल तो 7:30 बजे घर आ गया था, 9 बजे तक खा पी के सो भी गया। तो दादाजी एकदम बोले लगे, हैं कैसे बात कर रहे हो, मैं मेरे साथ गए थे आम बिनने और इस तरह से बहस कर रहे हो। तो दादाजी ने 2-3 बार कहा, और उन्होंने 2-3 बार कहा कि नहीं सरपंच भैया, मैं इस बात को क्यों वो करूँगा, आप मेरा घर में आके देख लो, अगर मेरे घर में एक भी आम पड़ा होगा तो। मैं कल रात को कहीं बगीचे में नहीं गया था। उसी टाइम मतलब दादाजी बोलते हैं ना कि एकदम सुन्न पड़ जाना, वो सुन्न पड़ गए, बहुत चक्के रह गए। ओहो, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये चीज़ सोच के और सुन के। उस समय का जो मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस रहा होगा, कितना 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 ज़्यादा भयानक रहा होगा
फिर दादाजी ने उनको 2-3 बार कहा, उसके बाद ज़िद नहीं करी और फिर उनको शायद लगा कि उन्होंने कुछ गलत एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस मतलब उनको लग गया कि कुछ तो गलत था। उसके बाद वहीं पे एक तरह से बोलते हैं ना सुन्न पड़ जाना, वही उनकी हालत हुई और फिर उन्होंने फिर पूरी स्टोरी बताई फिर उनको बेसिकली कि ऐसे मैं गया था, ऐसे-ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे करके। तो उन्होंने दादाजी से खुद पूछा कि आपको जो था वो किधर लेके जा रहा था? तो दादाजी ने सीधा कहा कि जिधर शमशान घाट है। तो उनको भी लग गया कि कोई तो था, कोई बुरी आत्मा या जो भी थी यार, मैं इतना ज़्यादा इस सब में बिलीव नहीं करती। अभी डर लग रहा है मुझे बेसिकली। हाँ, वो लग रहा है अलग बात है क्योंकि मैं रात में अकेली हूँ और 12 बजने वाले हैं रात के, तो थोड़ा डर ज़रूर लग रहा है मेरे को। बट फिर उसके बाद दादाजी मेरे घर आए, वहाँ का बात ख़त्म हुआ, वहाँ सारी चीज़ें हो गई, दादाजी ने उनको बता दिया, वो समझ भी गए कि नहीं ये तो नहीं था, मतलब जो भी था कुछ तो गलत ही था। उसके बाद दादाजी घर आए। शिखा पागल हो गई हो क्या? सोने के लिए बुलाने आई थी? मैं स्टोरी बता रही थी यार, मैं स्टोरी का मुझे नहीं एंड। पता, मैं भागते हुए आ रही थी, मम्मी बोली जाके बुला के लेके आओ। मुझे पता है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया पर अरे यार अभी एक तो मैं इससे डर रही हूँ, बैठे बैठे ना ओके मेरा ओके, सॉरी टट्टी मुट्टी निकल जाएगा दिमाग। सॉरी सॉरी। मैं जाऊँ? स्टोरी हो गई क्या? अभी है? रुको अब फिर जाना। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तुम इतना कोई इतना बात डरी नहीं, थी। स्टोरी क्यों सुना क्योंकि रही मैं थी रात में? दादाजी की वो वाली स्टोरी सुना रही थी जब वो आम चुनने गए थे बगीचे में। अच्छा वो वाली। हाँ, सबसे अरे भयानक। साला, सो आज भी गाइस, मैं याद कर लेती हूँ ना, डर जाती हूँ स्टोरी। मेरी दीदी आई थी मुझे बुलाने के लिए बेसिकली क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से ऊपर हूँ। तो शी इज़ लाइक कि मम्मी ने भेजा कि जा देखो क्या कर रही है। ओके, दादाजी ने जब आके ये सारी चीज़ें दादी को और पूरे घर वालों को बताई तो एक तरह से सबने इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार किया कि अच्छा हुआ उस समय दादाजी को रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वो आम की रखवाली करने वाला ना हो के कुछ और चीज़ था। चाहे वो बुरी आत्मा थी यार, चाहे जो भी थी मुझे नहीं पता, बट दादाजी के साथ ये बहुत गंदा हुआ। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि काली माँ के मंदिर के बाद वो आगे आ ही नहीं पाया जो भी था। तो मेरी दादी ने काली माँ का प्रसाद चढ़ाया और घर में बजरंगबली का पाठ भी हुआ और फिर ये एक तरह से दादाजी ने कसम खा लिया कि नहीं रात में अब कभी नहीं जाऊंगा उधर। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही थी कि हमारे बगीचे से थोड़ी दूर में ही शमशान घाट था, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत की बात थी। तो ये आपको जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई ये रियल एकदम मतलब एक्सपीरियंस स्टोरी है। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी और भी स्टोरी सुननी है, मतलब मेरे पास काफ़ी सारी, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं गांव में रही हूँ यार, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी है, बहुत सारी। तो आपको अगर आगे और भी कुछ ऐसे सुनना है तो आप कमेंट करके बताइए और प्लीज़ आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। मतलब यार सिर्फ आप लोग की फरमाइश पे रात के 11:30 से 12 बजे अप्रॉक्स, अब 12 बज गए होंगे, 12 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ बैठ के, आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ मैं। मतलब मुझे भी कितना ज़्यादा डर लगा ये मैं बता नहीं सकती हूँ। लाइक अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे रोंगटे खड़े हैं लिटरली इस टाइम पे, क्योंकि वो स्टोरी थी ही ऐसी बहुत ज़्यादा भयानक। सो अभी अब वीडियो को या स्टोरी को बेवजह लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। आप डोंट हैव एनीथिंग टू से, बस यही बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा।